नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइज आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइज, जो भविष्यवाणी आपको हो रही है उसका सच होना आपकी किस्मत में लिखा गया है ना। तो शायद मुझे डाउनलोड हो रहा है गाइज कुछ आप लोगों के लिए कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा गया है। तो क्या कह रहे टैरो कार्ड के माध्यम से आज क्लियर करेंगे गाइस हम कुछ आपके जीवन के बारे में, क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में और आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है आपको, आपके जीवन में आपको बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अभी आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, लेकिन फिर भी आप अभी भी कहीं पर स्टक नज़र आ रहे हैं और अपने जीवन को बदलता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा है आपको। तो कुछ गाइडेंस इस टैरो के माध्यम से आपको मिल सकते हैं गाइस। अगेन ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आप रखिएगा और आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसे खुशी खुशी छोड़ दीजिएगा गाइस। हरे राम हरे राम। और आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो भविष्यवाणी हो रही है मेरे व्यूवर्स के लिए वो सच होना उनकी किस्मत में लिखा हुआ है यूनिवर्स, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कुछ रीज़न हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ताकि मैं मेरे व्यूवर्स को सेटिस्फाइड कर सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो भविष्यवाणी जो हो रही है वो सच में हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैं बहुत ही आराम से कार्ड निकालती हूँ गाइस, ताकि मैं आप लोगों के लिए 100% एक्यूरेट रीडिंग में कर सकूँ और बहुत ही आराम से, और यूनिवर्स को आह्वान करके ही मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकालती हूँ, ताकि आपको 100 में से 100% रेजोनेट करे रीडिंग। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। हरे राम हरे राम हरे राम। आपकी किस्मत में तो खुशियाँ लिखी गई है गाइस, और आप जो सुन रहे हो, आप अपने जो इर्द गिर्द जो सुन रहे हो कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं, आपकी एक हैप्पी फैमिली होने वाली है, लग्जरियस लाइफ होने वाली है, नेम फेम होने वाला है, आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जो आप अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसी कुछ आवाज़ें आपको फील हो रही है कि मेरा भाग्योदय होने वाला है, मेरी किस्मत चमकने वाली है और मेरी किस्मत में सब कुछ मुझे प्राप्त होने वाला है गाइस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो रीज़न है गाइस कि आपने पास्ट में काफ़ी ऐसे इवेंट अपने जीवन में देखे हुए हैं
कि आपको अपने ऊपर से भी आपका भरोसा उठ चुका है, डिवाइन के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है और जो आपके जो अपने लोग हैं इनसे भी भरोसा उठ चुका है गाइस। तो सारी चीज़ों से आपका जो भरोसा है वो उठ चुका है और इसीलिए अब आपको अपने आप के भी ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि शायद कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होता है गाइस, 100% होता है। एक अंधेरा जाने के बाद में एक रोशनी होती है, सुबह होती है और फिर से हम एक नई शुरुआत के लिए हम जीवन की शुरुआत करते हैं गाइस, है ना। रोज़ रात को एक अंधेरा होता है, रात होती है और हम उस रात में रिलैक्स होते हैं और सुबह होती है, मॉर्निंग होती है और हम अपने डेली रूटीन्स के काम के लिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जीवन कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो जाता, जीवन हमेशा चलते ही रहता है। तो उसी प्रकार से गाइस आपके भी जीवन में कहीं एक अंधेरा आ चुका था, एक डार्कनेस आ चुका था। तो उस डार्कनेस से हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं और उस सदमे से आप अभी भी बाहर नहीं आ रहे गाइस। देखिए, ऐसे सदमे में आप पड़ चुके थे, काफ़ी लोग 9 से 10 साल से आप इस सदमे में हैं। कुछ लोगों ने काफ़ी सारे इवेंट्स अपने जीवन में देखे हैं। देखिए गाइस, कुछ लोग जिस पर्सन से आपने प्यार किया, काफ़ी भरोसा किया, काफ़ी उसके साथ में उन्होंने आपके साथ में कस्में वादे खाई, है ना, कमिटमेंट किया आपके साथ में कि आपका जीवन भर कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको जीवन भर आपके साथ में अपने दिल से कलेजे से लगा कर रखेंगे। लेकिन ऐसा इवेंट हुआ कि आपको पता ही नहीं चला और इतना बड़ा सदमा आपने सहा है गाइस, ठीक है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स आपके जीवन में हुए हैं, इसलिए अब आपका जो भरोसा है ये किसी के ऊपर भी नहीं है। अब कोई भी आपके जीवन में कोई नया भी पर्सन आता है, कुछ नए अच्छे इवेंट्स भी होने की कुछ तगात पर है, कुछ कोशिश हो रही है, फिर भी आप उन सारी एनर्जीज़ को आप पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है गाइस, ठीक है। कुछ लोगों की जो एनर्जी है अभी भी ब्लॉक है, अभी भी आपने उस ब्लॉक एनर्जी को अभी भी आपने रिमूव नहीं किया है, उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वही आपने अपना जो माइंड सेट है वो कर लिया है कि लोग ऐसे ही होते हैं, लोग बुरे ही होते हैं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी जीवन बदलने वाला नहीं होगा। बस ये कुछ टैरो रीडर लोग आते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट लोग आते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर लोग आते हैं और बस बताकर जाते हैं, कहानियाँ बताते हैं, कोई जीवन नहीं बदलता। आपने अपना माइंडसेट कर लिया है गाइस, लेकिन नहीं ऐसा होता है। आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। रात के बाद में सवेरा होता है और सवेरे में बहुत अच्छी खूबसूरत सूरज की रोशनी होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, हमारे इर्द-गिर्द बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट होता है, बहुत कुछ होता है गाइस, ठीक है। लेकिन हम उस एनर्जी को देख नहीं पा रहे, उस एनर्जी को फ़ील नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ़ क्या फ़ील कर पा रहे कि हमारे साथ में पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, फलाने ने मेरा दिल दुखा कर चला गया, फलाने मेरे जीवन से चला गया, मेरा पैसा लेके चला गया, पैसा बर्बाद कर दिया। अरे कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हम क्या लेकर आए हैं, जो हमारा क्या था, हमारा क्या है जो हमारा चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सारी जो देन है वो ईश्वर की है और जो कुछ भी गया है वो ईश्वर का ही गया है, वो हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जी में अगर आ जाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं गया, है ना, मेरा कुछ भी नहीं गया, जो मेरा नहीं था वो चला गया, जो मेरा है वो मेरे ही पास में है। तो आपके पास में ऐसी हिडन क्वालिटीज़ है जिसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान ने आपको जो दिया हुआ है उसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है आपको, और जो आपके पास में नहीं है उसके लिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे जीवन में खुशियों से भर दो। लेकिन आप अपने अंदर से ही अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है जब आप अपने खुद मुंह से बोल रहे हो कि मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर आप कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है गाइस? आपने अपने आप को ही ब्लॉक कर दिया है। अपने आने वाली जो एनर्जीज है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो खुशियाँ है, अबंडेंस है, उसको आप अपने तक आने से बिल्कुल भी आपने पूरे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो आपके पास वो खुशियाँ कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। जब आपने दरवाज़ा ही बंद कर दिया तो खुशियाँ तो बाहर के बाहर बेचारी चली जाएगी ना। आप उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हो, आप उन्हें एंट्री ही नहीं दे रहे हो, तो क्या वो ज़बरदस्ती आपके घर पे आएगी? नहीं ना। सेम टाइम आपने भी अपने जो ब्लॉकेजेस है, अपने अंदर के जो मन के जो दरवाजे हैं, आपने बंद कर चुके गाइस। तो आपको उन दरवाज़ों को ओपन करना है, खुले रखना है बिल्कुल। और आप
की जो एनर्जी है उसको भी खुला रखना है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि मेरे जीवन में खुशियाँ आकर ही रहेगी, मेरा जीवन बदल के ही रहेगा, मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलकर ही रहेगा, कैसे नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय पर गाइस देखिए, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं कि कुछ बाहर के लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगा दिया था। आपका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ लोगों ने ग्रहण लगा दिया था। कुछ लोगों ने ज्वेलसी के कारण, कुछ लोगों ने आपके जीवन को बर्बाद करने के कारण, कुछ लोगों ने आपको आपकी शक्तियों को ख़त्म करने के कारण, कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी को नष्ट करने के कारण काफ़ी सारी जो एनर्जीज़ है, काफ़ी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर फेंकी गई है, आपके ऊपर सेंड की गई है, आपके जीवन को ख़राब करने के लिए काफ़ी सारी उन्होंने एनर्जीज़ लगाई है गाइस। और आप भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उस एनर्जी से नहीं निकलने के कारण। आप क्या कर रहे हैं? उन्हें बल दे रहे हैं, उन्हें ताकत दे रहे हैं, उस एनर्जी को बल दे रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर लिया, तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, मैं इस एनर्जी से निकल ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ? मेरे साथ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, मेरे साथ वैसा किया, बहुत कुछ किया आपके साथ में। तो किया, लेकिन आप तो इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं ना। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। हरे राम। देखिए गाइस, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो 100% डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपका जीवन बिल्कुल भी आबाद है। आपके लिए आपके लिए खुशियाँ आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सब कुछ वो मिल सकता है आपको जो आप चाहते हैं, जो आपने सपने संजोए हैं, जो आपकी किस्मत में लिखा गया है, वो सब कुछ आपको मिलकर रहेगा। बस आपको अपने आंसुओं को पोंछ देना है और उस अंधकार से अपने आप को बाहर निकालना है, उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालना है। अपने आजू-बाजू में एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर आपको इतना सुगंधित उस एनवायरनमेंट को आपको इतना सुगंधित कर देना है, इतना मीन्स आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा गाइस, है ना। घर पे धूप दीप दिखाया कीजिए, घर का जो झाड़ू पोछा जो कुछ भी होता है, हम घर देखिए, सबसे पहले तो हमारा घर ही हमारे लिए मंदिर है गाइस। दूसरी बात, हमारा जो मन होता है वही हमारे लिए हमारा मंदिर होता है। लेकिन हम इस मंदिर की पूजा नहीं करते, और जो हमारे बाजू में जो मंदिर होता है भगवान का, हम उस मंदिर में जाते हैं नारियल फोड़ने, अगरबत्ती लगाने के लिए। लेकिन घर में जो मंदिर है, हम उस घर के मंदिर की कभी पूजा नहीं करते। हम घर को भी साफ़ सुथरा नहीं रखते, हम अपने आप को भी साफ़ सुथरा नहीं रखते। हम बस ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, मुझे भगवान ने कुछ भी नहीं दिया है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे पास खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास में बहुत कुछ है। भगवान ने आपको ये जो इतनी खूबसूरत जो प्रॉपर्टी जो आपको दी हुई है, आप वो खुद है। जो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो आप खुद है, ठीक है। सर सलामत तो पगड़ी हजार। मान के चलिए कि अगर आप खुश है और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी अगर निकल रही है, आपने अगर अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, आपने अगर खुद को संवारा है, खुद को निखारा हुआ है, तो आपको आपके जीवन में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, अपने आप से आपको प्यार करना है, अपने आप को आपको आईने में निहारना है, अपने आप को देखना है कि डिवाइन ने मुझे क्या प्रॉपर्टीज़ मेरे अंदर में दी है। क्या डिवाइन ने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया है? डिवाइन ने मेरे मन को प्योर नहीं बनाया है? डिवाइन ने मुझे टैलेंट नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है डिवाइन ने आपको? आपको डिवाइन ने सब कुछ दिया हुआ है गाइस। लेकिन जो दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, और मैं बार-बार अपने रीडिंग में आप लोगों को यही बताती हूँ गाइस कि आपको अपने आप को ही पहचानना है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है। अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुशियों की ओर आगे बढ़ते हुए कभी कोई नहीं रोक सकता गाइस, ठीक है। तो देखिए, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी एक खूबसूरत फैमिली भी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके फैमिली में कोई पर्सन अगर वहाँ से कम है, गायब हो चुका है, उस फैमिली से कोई पर्सन नहीं है उस फैमिली में, तो वो
पर्सन जो है वो ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा, मैं अपने मकान में, अपने मनचाहे मकान में, मैंने जो सपना संजोया है अपने माइंड में, अपने मन में कि मुझे एक ऐसा खूबसूरत मकान चाहिए, घर चाहिए, मेरा खुद का मकान चाहिए, तो वो मकान आपको आपके किस्मत में है गाइस। भगवान किसी को भी बेघर नहीं करते, है ना। हर किसी को छत देते हैं गाइस, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। जिसकी किस्मत में जैसा होता है वैसा ज़रूर देते हैं, लेकिन उन्हें बेघर कभी भी नहीं करते। हर किसी का एक घोंसला होता है उन्हें रहने के लिए, उन्हें उस जगह पे शांति मिलने के लिए, उन्हें अपना जीवन जीने के लिए हर किसी के ऊपर एक छत होती है गाइस। तो आपके जीवन में भी एक खूबसूरत बंगलोज़, जैसे कि आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है, अपने आपने सपना देखा है कि मेरा बंगला कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, कहाँ पर पार्किंग होना चाहिए, कहाँ पर गार्डन होना चाहिए, कहाँ पर झूला होना चाहिए, है ना। मैं कहाँ पर रहूँगा, मेरा पूजा स्थान कहाँ पर होगा, मेरा किचन कहाँ पर होगा, कहाँ पर प्लांट होंगे। तो ये जो सारे जो आपने अपने माइंड में जो सपना संजोया है गाइस, तो 100% आपका सपना पूरा हो रहा है। और आपकी फैमिली में सब जो लोग, जो परिवार में जो हो सकता है कुछ लोग बिछड़ चुके हैं, कुछ लोग इधर के उधर हो चुके हैं, तो वो जो फिर से आपकी एक खूबसूरत फैमिली होने वाली है, आपका मकान होने वाला है और आपकी जो लाइफ है वो खुशियों से भर जाने वाली है गाइस, ठीक है। देखिए द सन का कार्ड आया हुआ है, द सन का कार्ड आया हुआ है गाइस। आप जब छोटे थे तो क्या ऐसी ही एनर्जी में थे, है ना। हमें जो प्रेजेंट मिला हुआ है, हम उस प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं और फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जो प्रेजेंट मिला हुआ है हम उसको भी नहीं जीते गाइस। तो प्रेजेंट में अभी आपके पास में सब कुछ है। आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप भगवान से प्यार कीजिए, आप नेचर से प्यार कीजिए। अगर मान के चले कि आपके पास में कोई पर्सन नहीं है जो आपका दिल तोड़ के चला गया, दिल दुखा के चला गया, तो जाने दीजिए, दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। दुनिया लोगों का ही मेला है, दुनिया में लोग ही है, बहुत लोग हैं दुनिया में आपको प्यार करने वाले। लेकिन पहले, सबसे पहले आप खुद को तो प्यार कर ले, अपने आप को तो पहले इम्पोर्टेंट दे दीजिए। देखिए आपके पीछे कैसी लाइन लगती है लोगों की, उससे कहीं गुना चाहने वाला, प्यार करने वाला आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब आप खुद को इम्पोर्टेंट देंगे, तब अपने आप की अहमियत को समझेंगे तब, है ना। और ये जो मौका आपको मिला है ना गाइस, ये सिर्फ इसी के लिए मिला है कि आप अपनी अहमियत को समझे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को ही दे रहे थे। आपने अपने आप को वीक बना दिया था कि उस पर्सन के बगैर मैं नहीं रह सकता, उस पर्सन के बगैर मेरा कोई लाइफ नहीं है, वो पर्सन अगर मेरे जीवन से चला गया तो मेरा कोई जीवन नहीं है। इस प्रकार से आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को दिया हुआ है और इसीलिए गाइस आपका जो जीवन है ये अंधकार में हो चुका था, अंधकार में हो चुका था। क्योंकि जब तक आप दूसरों के सहारे जिएंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है गाइस। क्योंकि लोग हमेशा कोई ना कोई साथ छोड़कर चला ही जाता है। इसीलिए हमें सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, हमें हमारे ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई हमारे जीवन में रहे चाहे ना रहे, लेकिन फिर भी हमें जीवन जीना है, हमें आगे बढ़ना है और हमारा जो हमारी जो मंजिल है हमें वहाँ तक पहुँचना है। डिवाइन ने हमें जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है, हमें उस कार्य को पूरा करना है, ना कि उन लोगों की तरफ देखना है जो हमारे जीवन से चले गए हैं। तो देखिए गाइस, आपका जीवन सितारों की तरह चमकने वाला है। मैं अब भी बोल रही हूँ और मैं अपने पिछले रीडिंग में भी यही बोलती हूँ गाइस, ठीक है। तो कुछ लोगों को अगर रेजोनेट होता है तो इसका मतलब है कि आप ही के लिए है, लेकिन अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आपके लिए नहीं है। और रेजोनेट हो रहा है और फिर भी ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी भी आप सैड एनर्जी में हैं, अभी भी आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, अभी भी आपने अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाला है। तो आपको अपने जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करना है, अपने ऊपर इनर वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है गाइज, अपने आप को निखारना है। आपके अंदर में क्या क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालना है। आपने अपनी क्वालिटीज़ को दबा कर रख दिया है,
तो आपको क्वालिटीज़ को बाहर निकालना है। जो कोई आपके अंदर में टैलेंट है, जो कुछ भी आपके अंदर में जो क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालना है और देखिए फिर क्या होता है कमाल, ठीक है। तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, हैप्पीनेस में है और आपका जीवन चाँद की तरह चमकने वाला है गाइस, सॉरी स्टार की तरह चमकने वाला है। आपका जो जीवन है वो सूर्य की रोशनी की ओर बिल्कुल तेज होने वाला है। तो आप अपने आप के ऊपर इनर वर्क करें और अगर आपको इनर वर्क करने की कुछ रेमेडीज़ है वो अगर आपको पता नहीं है तो मैं हीलिंग भी करवाती हूँ गाइस। तो हीलिंग के मेरे कुछ आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हुइए। जिस किसी को भी हीलिंग करना है, अपने जीवन को निखारना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हीलिंग क्या होती है और हीलिंग कैसे करना है, और जो कुछ भी है मैं व्हाट्सएप से ही आपसे शेयर करूंगी गाइस। और जिस किसी को हीलिंग करवाना है वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। ओके, हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए जो भविष्यवाणी हो चुकी है कि आपका जो जीवन है वो सच में स्टार की तरह बदलने वाला है, नेम फेम आपको प्राप्त होने वाला है। तो 100% आप लोगों को नेम फेम प्राप्त होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि देगा हरी और पनगावरी। मान के चलिए कि आप अगर सुबह के 8 बजे उठते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, 12 बजे तक खाना खा रहे, 2 बजे तक कुछ टाइम पास कर रहे, इधर उधर कर रहे, तो बिल्कुल भी आपका जीवन नहीं बदलेगा गाइस। देखिए ये जो सन है, ये सन का काम क्या है? सुबह 6 बजे सूर्योदय हो जाता है गाइस, सूरज निकल जाता है। ये क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। इनकी ड्यूटीज़ है सुबह 6 बजे निकलना और शाम के 6 बजे अस्त हो जाना। तो ये अगर मान के चले कि अगर ये 8 बजे अगर उठ गए, 8 बजे अगर इनका सूर्योदय हो गया तो क्या होगा गाइस? क्या होगा, है ना। तो उसी प्रकार हम भी, अगर हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने जो डेली रूटीन्स के जो हमारे काम है उसको पूरे करना चाहिए, तो ही हमारे अंदर में पॉजिटिव एनर्जी भी आने वाली है और हमारा जो जीवन है, हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन अगर हम 8 बजे उठेंगे तो क्या होगा? वही आलस भरा दिन, वही स्ट्रेस, है ना, वही हेल्थ इश्यूज़, वही प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर नहीं होंगी तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? तो आपने ही अपनी हैप्पीनेस को रोक रखा है। तो आपको अपने जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर आपको काम करना है, इनर वर्क करना है और हैप्पीनेस को आपको प्राप्त करना है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस कि लव रिलेशन वाइज हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में कोई पर्सन आ चुका है। तो ये जो आपका जो लव रिलेशन है या फिर मैरिज रिलेशन है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है गाइस। और नहीं आया हुआ है तो कुछ समय में, कुछ दिनों के बाद में, बहुत ही जल्द आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक होने वाले हैं। आपसे प्यार करेंगे, आपको मान सम्मान भी देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे और आपको जो कुछ भी उनके पास में है गाइस वो पूरा देने की वो कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छे पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं और डिवाइन ने अब आपकी झोली जो है वो खुशियों से भर दी है गाइस। लेकिन देखिए मैं पहले ही बताई हूँ कि आपको अपने जो दरवाजे हैं वो खोलना है, ठीक है। जब तक दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक कोई नई एंट्री नहीं होने वाली है। तो आपको दरवाजे खोलना है, सब कुछ आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ओके, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो आपके जीवन में कोई पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है और ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गॉड गिफ्ट है गाइस। खास करके आपके लिए गॉड गिफ्ट, ये ऐसा गॉड गिफ्ट है गाइस कि कहीं जैसे हम बोल सकते हैं कि हम हमारा सोलमेट बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि डिवाइन होते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे कि राधा कृष्ण होते हैं, है ना। अर्धांगिनी बोला जाता है उनको, अर्ध एक दूसरे के लिए,
है ना, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। उनको शरीर दो होते हैं लेकिन उनकी जो सोल होती है वो एक ही होती है। तो ऐसे ही सोल से आपकी मुलाकात होगी, ऐसे ही सोल से आपकी शादी होगी, ऐसे ही सोल से आपका प्यार होने वाला है और आप की जो जीवन की जो गाड़ी है वो खुशियों से भरने वाली है गाइस। द स्टार का कार्ड आया हुआ है, तो 2 स्टार का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो जीवन है अब वो चाँद सितारों की तरह चमकने वाला है, रोशन होने वाला है और आपके जीवन से सारी जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होने वाली है और धीरे-धीरे जो आपका जीवन है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। जो पर्सन आपके जीवन से चले गए हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और आपके लिए उनसे भी ख़ास कोई है आपके लिए जो डिवाइन ने उसे अभी हिडन रखा हुआ है। तो वो हिडन जो सरप्राइज़ है वो आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो आपके जीवन में सारी जो खुशियाँ हैं सारे जो इवेंट्स हैं वो होने वाले हैं गाइज़ 100%। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास करना है, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करना है कि आपका जो भाग्य है वो बुलंद है और आपको अपने लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशन देनी है गाइज़ कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत ही मेरा जो जीवन है बहुत ही सुख शांति से भरा हुआ है। मेरे जीवन में हैप्पीनेस है, मेरे जीवन में पैसा रुपया है, मेरा जो जीवन है ये लग्ज़रियस लाइफ़ है। मैं बहुत ही शांति प्रिय आत्मा हूँ। मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशन आप अपने लिए दीजिएगा इस और अपने आप को बार-बार भाग्यशाली, भाग्यशाली बोलते रहिए। तो देखिएगा एक दिन आप भाग्यशाली हो जाएँगे गाइस, है ना? तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है और आप लोगों को अगर हीलिंग करवाना है, अपनी खुद की हीलिंग अगर करवाना है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको हीलिंग दे सकती हूँ और धीरे-धीरे देखिएगा गाइस कि आपका जो जीवन है ये ब्राइट हो जाएगा। ओके, तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।